क्यों कहाँ लोग गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। Why and where people make mistakes परमेश्वर की आवाज सुनने में। in hearing God's voice. Put Romans 10:17। अब मैं ध्यान से आपको मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि सुनना ओके चलो लगा ही दो, हिंदी में मुझे याद नहीं है। इंग्लिश से सो देन फेथ कम्स बाय एंड हियरिंग बाय द So सुनना विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। ओके सो विश्वास सुनने से और सुनना, मगर ये जो वचन यहां पे ना, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, ये जो वचन लिखा है ना वर्ड, ये वचन है रेमा यानी स्पोकन वर्ड, परमेश्वर की वो आवाज जिसमें परमेश्वर आपसे बात करता है। ये इस सुनने की बात नहीं कर रहा केवल कि मैं बाइबल आपके कानों में पढ़ूं। This hearing is not just the written word that I read it in your ears, but it's the spoken word, the Rhema word of God. Are you ready? ओके ध्यान से सुनो। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना किससे होता है? मसीह के। ये नहीं कह रहा कि मैं वचन पढ़ूंगा तो आप सुनोगे। सुनना किससे होता है? तो अगर मसीह का वचन नहीं तो सुनना भी नहीं, यानी जितना मसीह का वचन अंदर उतना सुनना है, उतना सुनना परफेक्ट होगा। So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. So if no word of God, no hearing, but if more word of God, you will have more hearing. The ability to hear comes from the word. सुनने की क्षमता वचन से मिलती है। अब एक बंदा कलीसिया में आया पहले दिन, उसको कोई वचन नहीं पता, अब वो कहेगा ठीक है मैं प्रभु की आवाज सुनूंगा। तो वो कैसे एक्ट करते हैं? जैसे उन्होंने बाहर देखा है। एक बहन है, वो कलीसिया आई, उसे किसी ने कहा परमेश्वर बात करता है, पहले दिन चर्चा आई थी, अब वो रात को बैठ गई चौपड़ी मार के, हाँ इसका IAS में हो जाएगा, हाँ यहोवा मुझे कह रहा है इसका ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वचन नहीं है अंदर। तो अब क्या कर रही है वो? जैसे उसने दूसरों को देखा है बाहर, जैसे कहते भक्ति करते हुए, वो वैसी वो कर रही है। क्यों? और वो क्या नाम बोल रही है? यहोवा ने मुझे बोला है। मर क्या वो परमेश्वर है? नहीं, हम जानते हैं परमेश्वर नहीं। So a sister comes for the first time and she now wants to hear from God, and she starts to behave in the same way as people do outside. Is because there's no word inside, so she's behaving like how she has seen other people do. इसीलिए गिफ्ट्स और मैनिफेस्टेशंस बाद में आते हैं। वो केक के ऊपर आइसिंग है। क्या है केक के ऊपर? केक के ऊपर देखा आपने वो क्या बोलते हैं उसे? क्रीम, कौन सी? विप क्रीम। हाँ, विप क्रीम केक के ऊपर अच्छी लगती है। विप क्रीम ही पूरी विप क्रीम का केक खाओगे तो मजा नहीं आएगा। So gifts are like icing on the cake. If you eat whipped cream on top of the cake, it's good. But if the entire cake is whipped cream, it's not a good cake. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ आज? Maybe it's not the message you want to hear. It's the message you need. शायद ये वो संदेश नहीं जो आप सुनना चाहते हो, पर ये वो संदेश है जिसकी आपको आवश्यकता है। मेरा दिल टूटता है जब मैं इतने सारे मसीहों से मिलता हूं, जब एक गलत भविष्यवाणी के वचन ने उनकी पूरी जिंदगी को नाश कर दिया। My heart breaks when I met so many believers and because of one wrong prophecy their entire life was just destroyed. मगर जिस रीति से उन्होंने उस वचन को पकड़ा भविष्यवाणी के, अगर वो परमेश्वर के वचन को पकड़ लेते जो अविनाशी है, तो फ्रूट कुछ और होता। But if they took hold of the word of God the way they took hold of a prophetic word, then their life would have been very different. ओके सो लगाओ Hebrews 4:12, इब्रानी 4:12। मैं आपको आज कुछ दिखाना चाहता हूं। बोलो, मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूं। आप जो हो ना, जो आप हो, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र, आपका उठना बैठना, आपका बर्ताव, वो सब आपका सोल है, आपका शरीर नहीं है, सोल है। Your nature, your personality, your behavior, all of that is your soul. अगर आज की भाषा में कहूं तो सॉफ्टवेयर है आपका। Or in today's language, your software. वो सॉफ्टवेयर है आपका। बॉडी आपका हार्डवेयर है। Body is your hardware. ओके सो आप जो हो, आपकी पर्सनैलिटी, वो आपका शरीर नहीं है। शरीर के अंदर जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है वो वैसा है। तो आपका सोल जो है ना,
प्राण, जिसको हम प्राण बोलते हैं, उस प्राण में आपका व्यक्तित्व, आपका जो अच्छा लगता है नहीं लगता, आपका चरित्र, वो सब कुछ आपके प्राण में है. So in your body is your soul, which is the software behind your personality, your likes, dislikes, behavior, everything. और आपकी आत्मा का तो उद्धार हो चुका है जब आपने मसीह को ग्रहण किया, मगर आपके प्राण का उद्धार नहीं हुआ अभी भी. And your spirit was saved when you received Christ, but your soul has not yet been saved. इसीलिए जो नए मसीह एकदम नए आते हैं और वचन अंदर नहीं है, वो सुनते हैं परमेश्वर से जो वो सुनना चाहते हैं. So that is why new believers, when they come to the Lord, they only hear from God what they want to hear from God. क्योंकि परमेश्वर शरीर से आपके बात नहीं करता, परमेश्वर आपकी प्राण से बात नहीं करता, परमेश्वर किससे बात करता है? आपकी आत्मा से, क्योंकि वो एक आत्मा है. Because God does not speak to your body, not to your soul, but to your spirit, because God is a spirit. अब हर एक मनुष्य का जो प्राण और आत्मा है ना, वो ऐसा इंटरट्वाइंड है, एक डोरी की तरह एक हो रखा है. Now the soul and the spirit of people is intertwined, it's one. तो इसीलिए जब अंदर से उनको वो लगता है तो उनको नहीं पता मैं बोल रहा हूं या परमेश्वर बोल रहा है. Which is why when they feel something from within, they do not know whether it's me or God. कितने लोग सीखना चाहते हैं सटीकता से परमेश्वर की आवाज को सुनना? How many want to learn how to hear the voice of God correctly? Okay? कि आप एरर में नहीं जाओगे. So that you won't go into error. तो अच्छा, इससे पहले एक चीज और मेरे को आत्मा में आ रहा है, मैं आपको बताऊं वो चीज. फ्लीस नहीं लगानी है आप में नए नियम में. क्या नहीं लगानी? फ्लीस नहीं लगानी है. Don't put fleeces in the New Testament, in the New Covenant. क्या आपने पढ़ दिया गिदोन ने फ्लीस लगाई? फ्लीस लगाने का मतलब पता है क्या होता है? परमेश्वर अगर ये हो जाए तो मैं मान लूंगा ये तेरी इच्छा है, और अगर ये ना हो तो ये तेरी इच्छा नहीं है. बहुत बड़ी गलतियों में पड़ोगे अगर ऐसा करोगे नए नियम में. तो Fleece is like Gideon did. God, if it is your will, give me a sign like this. If it's not your will, give me a sign like that. You'll go into major errors if you do this in the New Covenant. ओ प्रभु, अगर वो तेरी तरफ से है तो आज हरा सूट पहन के आए वो. Oh Lord, if she is from you, let her wear a green suit today. और फिर वो आके बोलता है पास्टर जी वो हरा सूट पहन के आई. And then he says, Pastor, she was wearing a green suit. मिलने क्यों आ रहा है शादी के बाद? क्योंकि पीट रही है वो हरा सूट वाला ही उसको. Why is he coming to meet after the marriage? Because now the green suit woman is beating him प्रभु ने up. मेरे साथ ऐसा क्यों किया? Why did God do this to me? मैंने कंडीशन लगाई तूने. I said, you put the condition. क्या प्रभु ने बोला हरे सूट की जो लड़की आएगी उससे तो शादी करना? तूने बोला अगर वो हरा सूट पहन के आएगी तो मैं मान लूंगा मेरी बीवी. Did God tell you that marry the woman who's in the green suit? No, you said let her come in the green suit and I'll marry her. Putting fleeces is unbiblical in the new covenant. Fleeces लगाना unbiblical है नई वाचा में. ये शर्तें लगाना. कई लोग खुश नहीं है अभी. Some people are not happy right now. सबको शॉर्टकट चाहिए ना. Everybody wants a shortcut. कौन बैठे अपने प्रार्थना के कमरे में और परमेश्वर से सच में पूछे कि प्रभु तू क्या चाहता है? तो मैं बोल देता हूँ. Who wants to sit down in the prayer closet and genuinely ask God? So let me just put. प्रभु अगर तेरी तरफ से है तो दरवाजे खोल दे, अगर तेरी तरफ से नहीं है तो दरवाजे बंद कर दे. Oh God, if it is from you, open the door. If it is not from you, close the door. अरे द्वारपाल है वो. Is he a doorman? बैठो उसकी उपस्थिति में. Sit in his presence. अगर कोई शादी जैसा डिसीजन हरा नीला पीला में कर ली शादी. If you took such an important decision like marriage with these fleeces. और फिर मुंह लेके आ रहे हरा नीला पीला. And then come with your face with the same colors you put fleeces on. पड़ोसी को बोलो फ्लीस नहीं लगाना. Tell your neighbor don't put fleeces. अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि अगर फ्लीस नहीं लगाना तो हम क्या करें? Then the question comes, if we don't put fleeces, what do we do? इसलिए नहीं लगाना. गिदोन ने क्यों लगाई पुराने नियम में? आपको क्यों नहीं लगानी? गिदोन ने इससे लगाई कि उसे सहायक पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था. आपको नए नियम में एक शिक्षक, एक सहायक, एक मार्गदर्शक दिया गया है. Why did Gideon put a fleece and you should not in the new covenant? Is because he was not given a helper, but you have been given a helper, a guide, a comforter in the new covenant, the Holy Spirit. Okay? Many people have destroyed their life with a fleece. बहुत से लोगों ने जिंदगी नाश कर ली है फ्लीस के चक्कर में.
ओके चलिए वापस आते हैं. Let's come back. तो क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था दो धारी तलवार से चोखा क्या होता है? सर्जरी का चाकू. हाँ, मैंने आपको बताया था डॉक्टर ऐसे नहीं काटता शरीर को, वो छूता है केवल और स्किन कटती जाती है. A surgery knife is sharper than a two-edged sword. The doctor just touches the skin and it cuts open. मगर सर्जरी नाइफ की भी एक लिमिट है, वो बहुत अंदर नहीं जा सकता. मगर वचन कह रहा है कि जो वचन है ना, देखो क्या करता है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदा को अलग करता है. क्या करता है वचन? आपकी प्राण और आत्मा को क्या करता है? अलग करता है. अब मैं आपको एक बना के दिखाता हूं. मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी. But what the word does is it separates your soul and your spirit, even the joints and the marrow. आप समझ लो, ठीक है? अच्छा, एक दूसरा कलर कर देते हैं कि आप समझो. ये आपकी आत्मा है, यीशु के लहू से धुली हुई, एकदम परफेक्ट. ठीक है? ये सफेद आपका प्राण है, और ये दोनों एक है. तो जब आवाज यहां से जब आता है ना, तो आपको पता नहीं चलता कि ये मेरी आत्मा से आया है या ये मेरे प्राण से आया है. मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है, When a voice comes, you're not able to discern whether it's from my spirit or the soul. But परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का जो वचन है ना, वो दो धारी तलवार की तरह है, जो इसके बीच में जाकर इसको अलग कर देता है. The word of God, like a two-edged sword, goes in and separates the two. यानी जैसा वचन आपके अंदर चला जाता है, आत्मा और प्राण अलग अलग होता जाता है. So as the word of God goes deep in you, the soul and the spirit are separated. और तब जब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को गवाही देता है, आपको इंस्टेंटली पता चलता है ये पवित्र परमेश्वर से आ रहा है, ये मेरे मन की आवाज है, ये परमेश्वर की आवाज है. कैसे आप अब डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? क्योंकि अब वचन आपके अंदर है. Then when you hear a voice, you are easily able to differentiate this is from God and this is from my soul, because now the word is in you. कोई आपके सामने रशियन बोले, If somebody speaks Russian, समझ में आएगी? will you understand? समझ में आएगी? नहीं. वो कुछ बोले, अब बोले हाँ कुछ बोल रहा था, वो छोले भटूरे. You will say, I was saying something. वो बोले छोले छोले कुछ अपने वर्ड में, आपको लगेगा छोले, वो आपके छोले बोल रहे हैं. तो ऐसे ही परमेश्वर बोल रहा है, मगर आप उसको वो इंटरप्रेट कर रहे हो जो आपको पता है. अब ध्यान सुनो. Similarly, God is saying something else, but you interpret it as what you know or you understand. ऐसे एक अंग्रेज आया, आप उसे हिंदी में बोल रहे हो, उसको हिंदी कुछ समझ में नहीं आ रही. If a foreigner comes, you're speaking in Hindi, he doesn't understand Hindi. आप बोल रहे हो, वो सुन के समझ ही नहीं रहा क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती. मगर जब हिंदी की टेक्स्ट में जाएगा और पढ़ेगा ओ आ क ख ग घ, जब जो लिखा हुआ है वो अंदर जाने लग जाएगा, तो सुनना समझ में आने लग जाएगा. But when this person will go into the script of Hindi and start to learn Hindi, when the text goes in him, what is written goes in him, he will start to understand what is being spoken. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? लिखित वचन जो है आपको एबिलिटी देता है सुनने की परमेश्वर से. अगर वचन अंदर नहीं तो कुछ भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लोगे. The written word gives you the ability to hear. If the word is not in you, you will interpret whatever you want to do. आप एक दर्शन हो सकता है, जेन्युइन दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया, जेन्युइन दर्शन. It could be a मगर आप genuine vision. उसका बहुत बैड इंटरप्रिटेशन लेकर बाहर आए. It could be a genuine vision that God has given you, but you will take a very wrong interpretation out of it. मैं आपको अपने जीवन से बताता हूँ ये कैसे हुआ. I'll tell you from my life what मुझे happened. बहुत एक्सट्रीम वो जो मेंटल वो जो नर्व डिसऑर्डर था, उसका दर्द होता था. I used to have very extreme nerve disorder pain. और मैंने एक दर्शन देखा, मैं उपवास प्रार्थना कर रहा था, मैंने दर्शन में देखा कि पवित्र आत्मा ने मुझे फोकस किया कि यीशु मसीह क्रूस में है, और वो जो कांटों का ताज है वो उसके साइड से आंख के बगल से वो कांटा निकल के उसकी आंख को छूता हुआ बाहर आ रहा है. And I saw in a vision that Jesus was on the cross and the thorn on his head was piercing his eye. जैसे ही मैं उस दर्शन को देख रहा हूँ, मेरे मन से क्या आवाज आई?
तेरा दर्द कुछ भी नहीं है यीशु के आगे। When I saw that vision, my heart said, your pain is nothing compared to Jesus. सही बात है कि नहीं है? हाँ। अभी आगे भी सुनो। But here, तो ये किसने बोला? Who said मुझे this? क्या लगा कि ये किसने बोला? what did I पवित्र think? आत्मा ने। I thought Holy Spirit is saying कि this. क्या तू दर्द कर रहा है? देख यीशु का दर्द कितना है तेरे सामने, तेरा दर्द कुछ भी नहीं है। What are you talking about pain? Look at the pain of Jesus. Your pain is nothing before his. मैंने हाँ जी मेरा दर्द तो कुछ भी नहीं। I said, yeah, my pain is nothing, Lord. एक साल के बाद After 1 year, मैं बैठा हुआ था, I was sitting. अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, बेटा Suddenly the Holy Spirit said, तूने son, पूरा मिस इंटरप्रेट किया वो दर्शन जो मैंने तुझे दिया था। son, you completely misinterpreted the vision that I gave you. मैंने कहा प्रभु कौन सा दर्शन? I said, तब Lord, प्रभु ने मुझे याद दिलाया। which vision? The Lord reminded me. मेरा इंटरप्रिटेशन क्या आया? तेरा दर्द कुछ भी नहीं यीशु के आगे। My interpretation was your pain is nothing before पवित्र Jesus. आत्मा ने कहा मैं तुझे ये बताना चाहता था क्योंकि यीशु ने तेरे लिए वो दर्द सहा, तुझे ये दर्द सहने की जरूरत नहीं है। The Holy Spirit said, I was trying to tell you because Jesus suffered that pain on your behalf. You don't have to suffer this pain in your life. सेम दर्शन, ईस्ट और वेस्ट इंटरप्रिटेशन। Same vision but completely opposite अब interpretation. क्वेश्चन ये आएगा कि एक साल तक पवित्र आत्मा ने वेट क्यों किया? But the question is, why did the Holy Spirit wait till 1 year? उस एक साल में मैं यीशु की पहचान में बढ़ा वचन के द्वारा। Because in that 1 year, I grew in the identity of Jesus by the word of God. यीशु ने चेलों का मैं तुम्हें बहुत बातें बताना चाहता हूं मगर अभी तुम उनको नहीं समझ सकते। Jesus- मगर जब वो सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें सब सत्य बताएगा। Jesus said to the disciples, I want to tell you many things, but I cannot. But when the Spirit of truth comes, He will tell you all truth. ओके और कई बार पास्टर्स तो करते ही हैं, यू नो, कई बार लोग भी करते हैं। जब उन्हें चाहिए ना पास्टर कुछ ना बोल सके तो बोले गॉड टोल्ड मी। अब पास्टर क्या बोलेगा? So pastors do this, but many times people also do this. Whatever they want, they say, God told me. Now the pastor can also not say anything. क्या बोलेगा? भैया प्रभु ने बोला इससे शादी करो, अब बताओ आप Pastor, अब जाओगे अगेंस्ट गॉड के? Pastor, God has told me to marry this person. Now will you come against God? कर लो भाई। Go ahead, marry. Okay, I'm not saying that God doesn't talk to us, मैं नहीं कह रहा परमिशन but से बात नहीं करता। unhealthy stress on God told me all the time। और आप उन सब लोगों की हालत देख लो जो हर बात में God told me, God told me, God told me, कुछ टाइम बाद कहाँ गड्ढे में उनकी लाइफ चली जाती है। But to say this all the time, परमेश्वर ने मुझे बोला, प्रभु ने मुझे बोला है, after some time you see their life is in a ditch. And I'm telling you, जो यंग पास्टर्स को मैं ट्रेन कर रहा हूँ मैं उनको सिखाता हूँ। एक बंदा था वो हर जगह बोलता है गॉड टोल्ड मी। मैंने कहा भाई बंद कर बोलना, कोई तेरी बात में विश्वास नहीं कर रहा। हर बार तो बोलता है गॉड टोल्ड मी, जब सच में गॉड बोलेगा तो कोई नहीं मानेगा तेरी बात को। When I train young pastors, one pastor who would always say, प्रभु ने मुझे बोला, प्रभु ने मुझे बोला, I said, stop saying this because when God will tell you, nobody will believe you. ओके तो हमने समझा दोनों क्या है? अनबिब्लिकल है। So both are unbiblical. यही हो आप लोग? ठीक है सब कुछ? सीख रहे हैं हम लोग कुछ? केवल वचन और बिना आत्मा के जैसे फरीसी थे, फरीसी हो गए। Just word and no spirit will be like Pharisees. और केवल आत्मा और कोई वचन नहीं है तो अब वाइल्ड हो गए। And just spirit and no word, you'll be wild. बहुत सारी स्टोरीज मुझे याद आ रही। मत चलिए आज समय नहीं। हमारा पैटर्न कौन है? हु इज आवर पैटर्न? हमारा पैटर्न कौन है? हाँ, यस, यीशु मसीह। आमेन। ट्रांस में तो नहीं चले गए आप? हो यहीं हो? पड़ोसी को बोलो बीच बीच में सांस लेते रहो। सो यीशु की मिनिस्ट्री हमें बताती है, यीशु जीसस ल्यूक 4:18 में उसने क्या बोला? परमेश्वर प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं। दैट्स द स्पिरिट ऑफ एंड द वर्ड टुगेदर। Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me to preach the gospel. So the Spirit and the word working together. आत्मा और वचन साथ में काम करते हैं। He was full of the word.
वो वचन से भरा हुआ था and he was full of the Spirit. और वो आत्मा से भरा हुआ था. मैंने आपको इस फ्राइडे में मैंने बताया कि कैसे यीशु मसीह जब 12 साल का था तब भी वचन में इतना निपुण था कि जो हाई प्रीस्ट थे उसने उनको एस्टाउंड कर दिया. वो हैरान हो गए कि इस व्यक्ति के पास ऐसा भेद कहां से आ गया 12 साल में. I told you at the age of 12, Jesus had such knowledge of the word that even the high priest was astonished that how could he have such deep knowledge of the word. मगर कोई चंगा नहीं हो रहा था. But nobody was being कोई healed. दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही थी. No demons casted 30 out. साल तक For 30 जब years. तक आत्मा उसके ऊपर नहीं आया. For 30 years until the Spirit came upon him. और जब आत्मा और वचन मिल गया तो बीमार चंगे होने लगे, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, कोढ़ी शुद्ध होने लगे और परमेश्वर का राज्य का प्रचार सामर्थ के साथ होने लगा. When the Spirit came and rested upon him, the sick were healed, the demons were casted out, the kingdom was powerfully manifested. एक और फनी स्टोरी बताता हूँ. I'll tell you one more funny story. मैं देहरादून में जो हमारे पास्टर हैं, जिस कलीसिया में मैंने नया जन्म पाया, मैं उनके साथ बैठा था. हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे. The church where I got saved, I was sitting with the pastor there in Dehradun and we both were talking. और एक बंदा आ गया. And a man came. पास्टर जी, He said, Pastor ji, मैं यीशु मसीह मुझे साक्षात दिखाई देते हैं. I see Jesus face to face. तो जो पास्टर उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आइए बैठिए, आप बताइए So क्या. pastor said, very good, please come sit. वो मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और मुझसे बात करते हैं. He comes and stands before me, he said. बहुत अच्छी बात है. Very good, very good. कह रहे मैं क्रिसमस में कैंडल जलाने भी जाता हूँ चर्च में. I go to church on Christmas and light candles there. तो बड़े नम्र वो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है. और Pastor is very humble. He said, yes, yes. कह रहा एक मिनट पास्टर, He said, wait 1 minute, Pastor. अभी यीशु मसीह ने मुझे बोला कि मैं आपसे 500 रुपए मांगू. Jesus just told me to ask 500 rupees from you. I am saying before God, I am not exaggerating or मैं making परमेश्वर it के up. सामने सच कह रहा हूँ, मैं It's बढ़ा exactly how it happened. ठीक है, ऐसा ही हुआ. कि यीशु मुझे बोल रहा है 500 रुपए मांगो आप. Jesus is telling me ask 500 rupees. भाई वैसे ही मांग लेता, बेचारा इतना दर्शन और यीशु का नाम क्यों डाल दिया. You should have just asked for money. Why are you putting the name of Jesus in visions? और यीशु अगर किसी को 500 रुपए दिलाना चाहेगा ना, तो आपको नहीं बोलेगा मांग, देने वाले को बोलेगा दे उसको. And if Jesus wants that somebody would have 500, he would not tell you to ask. He will tell the giver to give. यीशु भिखारी नहीं बनाता किसी को. Jesus doesn't make people beggars. सो ऐसी गलतियों से बचाने के लिए आज का So to save people from such errors, हालेलुया. अब यहाँ पे हम लोग फ्राइडे रात को अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं. चिल्ला चिल्ला के करते हैं टंग्स में, क्योंकि क्या टेंशन है, बंद है दीवारी, करो चिल्ला चिल्ला के. Friday night we gather and pray loudly. We shout loudly, pray in tongues. No problem. नो रिस्ट्रेंट्स, नो बाउंड्री. कोई सीमा नहीं है, जितना चिल्लाना चिल्लाओ. फ्राइडे रात को चढ़ जाओ, यहाँ लटको इस पे, कोई टेंशन नहीं है. No problem. चढ़ जाओ दीवारों में, Climb कोई the कुछ walls. नहीं बोलेगा. वो रात हमने अलग करी है उसके लिए. Nobody will tell you anything. We separated that night for that. मगर ऑफिस जा रहे हो, But you're going to office. कैब में बैठे हो, You're in the cab. और तब करे सब्र हला बरकत, और फिर बगल वाले को बोलते हो भाई यीशु मसीह को मानो, तेरा जीवन बदल जाएगा. वो कहेगा भाई मुझे माफ कर दे. And then you tell your neighbor, believe in Jesus, your life will change. He said, please forgive me, sir. मेरा ठीक है, My life is good. तू वहीं तक रहे. You stay there. तुझे देख के थोड़ा डर सा लगता है मुझे. Looking at you, I feel afraid. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? They should be drawn towards us, not repelled from us. उनको खींचा चलाना चाहिए हमारी तरफ, दूर नहीं भागना चाहिए हमसे. उनको कहना चाहिए भैया ये क्या आपके अंदर इतना जॉय है. They should be saying, how come you have so much joy in life? और हर बार जॉय का मतलब And joy doesn't have to be like this all the time. बाकियों को तो नहीं पता नहीं, एटलीस्ट इस कलीसिया में तो बैलेंस ला सकते हैं. I don't know about the other churches, but at least we can have balance in this church.
आमेन। आप आत्मा से भरे हुए हो, ये किससे पता चलेगा? इससे नहीं कि आप कितनी अनोखी हरकत करते हो, इससे कि आपके जीवन के द्वारा लोग शिफा पाएंगे, लोग चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं खदेड़ी जाएंगी, आप उस परमेश्वर की शांति में चलोगे, आपके द्वारा जिंदगियां बदलेंगी। ये सबूत है कि आप आत्मा से भरे हुए हो। You are filled with the Spirit that is manifested when people are healed through your life, people are delivered, set free. The kingdom is manifested through your life. Lives are transformed.